गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू आवर चैनल ग्रो वाइड। आज मैं आपको इंश्योरेंस के दूसरे टाइप यानी हेल्थ इंश्योरेंस, जिसको मेडिक्लेम भी बोलते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। आज मैं दो पार्ट में इसको बताऊंगा। हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम क्या होता है, कैसे काम करता है और ये क्यों ज़रूरी है, सबके लिए ये क्यों ज़रूरी है। अब हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस जैसे होता था कि जितने पॉलिसी टर्म होता था उतने साल का कॉन्ट्रैक्ट होता था। ये भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर आप अगले साल इसको बंद भी कर सकते हो, दूसरी कंपनी में इसको पोर्ट भी कर सकते हो। जैसे इंश्योरेंस मोबाइल फ़ोन नंबर हम लोग पोर्ट कर सकते हैं एयरटेल से जियो या जियो से एयरटेल, वोडाफोन, उसी तरह हम हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को भी पोर्ट कर सकते हैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, अगर आपको पसंद नहीं आए तो। ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है और इस पे 3 साल का प्रीमियम आप दे सकते हो। बहुत सारी कंपनी ऑफर लाती है, इससे क्या होता है कि आपको 3 साल का अगर प्रीमियम एक साथ देते हो तो 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। 2 साल का एक साथ देते हो तो 7.5% का डिस्काउंट आपको मिल जाता है। बट मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि ये एक्चुअली होता क्या है। जब हम बीमार पड़ते हैं और हम हॉस्पिटलाइज होते हैं तो बहुत सारे खर्चे आ जाते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। खुदा न खास्ता अगर कोई मेजर बीमारी हो तो ये खर्चा लाखों में, कई लाखों में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से जो हमने फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बताया था, जो गोल है मेरा कि मैं इतने साल में इतने पैसे मेरे जमा होने चाहिए, तो मजबूरीवश वो गोल पूरा नहीं हो पाता अगर मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं हो तो। क्योंकि वो हम लोग वो सेविंग को तोड़ के उसकी हॉस्पिटल का बिल देते हैं, या अपना कोई और एसेट, चाहे सोना हो या कुछ हो, उसको बेच के हॉस्पिटल का बिल देना पड़ता है, या खेत कोई बेच देता है अपना, या कोई उधारी ले लेता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही ज़रूरी है। अब ये काम कैसे करता है? जब हम हॉस्पिटलाइज होते हैं, इस पर 24 घंटा हॉस्पिटलाइज होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप खुद अपने मन से कर सकते हैं। ये डॉक्टर बोलेगा कि हाँ हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है 24 आवर्स में, तभी ये वैलिड है। एक इंश्योरेंस कंपनी होती है जिससे आप इंश्योरेंस लेते हो, एक हॉस्पिटल होती है और एक आप होते हो। बहुत सारी कंपनी में थर्ड पार्टी होता है जो टीपीए बोलते हैं जिसको, जो इस पूरे प्रोसेस को स्मूथली फंक्शन करवाता है। बहुत सारी कंपनी में टीपीए नहीं होता है, वो खुद मैनेज करता है। तो इसका प्रोसेस क्या होता है कि आज अगर मैं पॉलिसी लेता हूँ तो 30 दिन तक नॉर्मली कोई क्लेम नहीं ले सकता हूँ। सिर्फ अनवांटेड अनसीन सिचुएशन, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया या कुछ मेजर बीमार पड़ गए हैं, तो हम ले सकते हैं कवर डे 1 से। इस पे हम हॉस्पिटल में जाते हैं, एक कार्ड मिलता है जिसको बोलते हैं कैशलेस कार्ड, और उसको फिर हम लोग हॉस्पिटल को दिखाते हैं, हॉस्पिटल और आईडी भी दिखाते हैं। फिर हम एडमिट हो जाते हैं। जो खर्चा लगता है वो सारा खर्चा आपको इंश्योरेंस कंपनी बियर करती है। अब इस पे एक चीज का जो कॉमन चीज है सारी पॉलिसी में, मैं वो बताऊंगा। किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन नहीं करने जा रहा हूँ। जब हम हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो सारे खर्चा कंपनी करती, कैशलेस होती है मोस्टली। कैशलेस नहीं है तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग कि सारा बिल आप उस समय पे कर देते हैं हॉस्पिटल को, और 30 दिन के अंदर हम सारा बिल कंपनी को भेज देते हैं। फिर हमें 15 दिन के अंदर हमें पैसे वापस आ जाता है, जो हम भी हमारी खर्च होती है। इस पे साथ साथ ये भी है कि जिस दिन हम हॉस्पिटलाइज होते हैं उसके 30 दिन पहले, कोई कोई कंपनी 60 दिन पहले तक का जो खर्चे होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग प्री हॉस्पिटलाइजेशन, यानी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइजेशन होने से 30 दिन पहले या 60 दिन पहले कि जो खर्चे होते हैं, चाहे अल्ट्रासाउंड हो, कंसल्टेंट हो या दवाई हो, तो सारे खर्चे प्लस जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाते हो तो यहाँ से जो चाहे 60 दिन, कोई कोई कंपनी इसको 90 दिन तक करता है, जो भी खर्चे आते हैं। जैसे हॉस्पिटल बोल देता है जी आप घर जा सकते हो, लेकिन आपका ये टेस्ट चलेगा, ये दवाइयाँ चलेगी, आपको घर में हो सकता है एक नर्स भी रखना पड़ जाए या और भी खर्चे आ जाए, तो ये सारी चीज़ आप बाद में क्लेम कर सकते हो, जिसको बोलते हैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। तो बेसिकली सारी हम जब एडमिट हो गए
इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है कि टीपीए थर्ड पार्टी को सारा चीज़ भेज देता है। टीपीए फिर क्या करता है, इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है, बोलता है आपका ये कस्टमर, ये इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर आपका एडमिट हुआ है, तो इसका इतना क्लेम आ रहा है। तो फिर सारे क्रॉस चेक करने के बाद ये फिर बिल हॉस्पिटल टीपीए के थ्रू या कभी कभी कोई कंपनी हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट हॉस्पिटल को पे कर देती है। तो इसमें 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सबको लगता है कि क्लेम नहीं मिला। सबसे पहले इस पर इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जब हम फॉर्म भरते हैं तो जब हम पुरानी बीमारी है जिसको बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, वो हम फॉर्म में मेंशन करेंगे। जो आपका एडवाइज़र हो जिसके थ्रू आप करा रहे हैं पॉलिसी, उसको हम बताएंगे कि कौन कौन सी दवाइयाँ हम खा रहे हैं, कितने mg का दवाइयाँ खा रहे हैं और कब से खा रहे हैं। अगर हम ये डिक्लेयर करते हैं तो कोई भी कंपनी आपकी क्लेम को रिजेक्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर हम ये चीज़ डिक्लेयर नहीं करते हैं तो 100% चांस है कि जब आप क्लेम लेने जाएंगे और वही सब बीमारी निकलेगी तो डॉक्टर बता देगा कि ये पुरानी बीमारी है, तो फिर आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो इससे सबसे अच्छा मेरी सलाह यही है आप लोगों से कि आप लोग जो भी हो सच बताएं। हाइट, वेट, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज हो। नॉर्मली प्री एग्जिस्टिंग डिजीज सारी कंपनियों में 4 इयर्स का वेटिंग पीरियड होता है, यानी 4 साल आपको वेट करना पड़ता है। वो बीमारी या उस बीमारी से होने वाली अदर बीमारी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो बीमारी या उस बीमारी से होने वाली अदर बीमारी का कवर आपको 4 साल तक नहीं मिलेगा। कुछ जैसे हम लोग का डेंटल होता है ये कवर नहीं होता है, स्किन का जो कॉस्मेटिक होता है वो कवर नहीं होता है। अच्छा, घुटनों का जो प्रॉब्लम होता है रिप्लेसमेंट 2 साल का, बहुत सारी कंपनी में 4 साल होता है, किसी कंपनी में 2 साल का रिप्लेसमेंट वेटिंग पीरियड होती है उस पर रिप्लेसमेंट के लिए। फिर स्टोन, किडनी स्टोन में भी 2 साल का वेटिंग पीरियड होती है, किसी किसी कंपनी में 4 साल की होती है। तो बेसिक चीज़ें ये होती है। अगले साल आप क्लेम नहीं लेते हो तो अभी जो पॉलिसी जो सबसे अच्छी पॉलिसियाँ आ रही है उस पर बोनस आपको मिलता है, नो क्लेम बोनस इसको बोलते हैं। जो बेसिक सम एश्योर्ड है आपका, आपने 10 लाख का लिया है तो अगर बोनस 150% का है तो क्या होगा कि आपको क्या हो जाएगा कि आप 50% का बोनस आपको मिल जाएगा, उसको बोलते हैं नो क्लेम बोनस। अगले साल फिर 50% मिल जाएगा, उसके बाद फिर 10% आपको मिलेगा। टोटल आपको 150% 5 साल में मिलेगा, नो क्लेम बोनस जिसको बोलते हैं। इसी का मैं अभी कंटिन्यू नहीं कर सकता क्योंकि इसमें बहुत सारी डिस्कशन बाकी है। तो इसके पार्ट 2 हेल्थ इंश्योरेंस का आप जरूर देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं अपनी वीडियो को लंबा नहीं कर सकता हूँ। बट मैं नेक्स्ट वीडियो यही लाऊंगा अबाउट द हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें भी कवर करना बाकी है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।